आप लोगों में से कितने लोग पहली बार आए हैं? काफ़ी लोग पहली बार दिख रहे हैं। बहुत अच्छे। अभी मैं मंत्र पढ़ूंगा। इसे कहते हैं आवाहन मंत्र, मतलब प्रणाम मंत्र। भागवतम पढ़ने से पहले वो कहे जाते हैं, तो आप भी वो सुनिए और मेरे साथ दोहराइएगा, ठीक है? हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अभी हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद से 15वें अध्याय के 34वें श्लोक को पढ़ रहे हैं, ठीक है? मेरे साथ दोहराइए। 38, हाँ 38 पढ़ रहे हैं। स्वराटपौत्रं विनियनं स्वराटपुत्रं विनियनं स्वराटपौत्रं विनियनम् आत्मान सुषुमं गुणे आत्मान सुषुमं गुणे तोयनीव्याः पतितं भूमेर् तोयनीव्याः पतिं भूमेर् अभ्यषिञ्चद् गजाहव्ये अभ्यषिञ्चद् गजाहव्ये स्वराटपौत्रं विनियनम् आत्मानः सुषुमं गुणैः तोयनीव्याः पतिं भूमेर् अभ्यषिञ्चद् गजाहव्ये स्वराटपौत्रं विनियनम् आत्मानः सुषुमं गुणैः तोयनीव्याः पतिं भूमेर् अभ्यषिञ्चद् गजाहव्ये। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? सभी लोग दोहराएंगे। कोई प्रयास कीजिए। स्वराटपौत्रं विनियनम् आत्मानः सुषुमं गुणे तोयनीव्यापतिं भूमे अभ्यषिञ्चद् गजाह्वये। बहुत सुंदर। और कोई पढ़ना चाहेगा? ठीक है, आगे पढ़िए, प्लीज़ पढ़िए। स्वराटपौत्रं विनियनम् आत्मानं सुषुमं गुणे तोयनीव्यापतिं भूमेर् अभ्यषिञ्चद् गजाहव्ये। धन्यवाद।
स्वराट पौत्रम विनियनम आत्मानं सुसमं गुणैः तोयनी व्यापतिं भूमेर् अभ्यसिंचद्वजाव्ये। शब्दार्थ: स्वराट सम्राट, पौत्रम पुत्र के लड़के को, पुत्र के लड़के को, विनियनम भली भांति प्रशिक्षित, आत्मनः अपना, सुसमम सभी प्रकार के समान, गुणैः गुणों से, तोयनीव्याः समुद्रों से घिरा, पतिम स्वामी को, भूमेः भूमि के, अभ्यसिंचद सिंहासन पर बिठाया, गजाहव्ये हस्तिनापुर की राजधानी में। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद के द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में अपने पौत्र को सिंहासन रूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान योग्य था। कृपया दोहराए। तत्पश्चात उन्होंने हस्तिनापुर की राजधानी में अपने पौत्र को सिंहासन रूढ़ किया, जो समुद्र से घिरी सारी भूमि के स्वामी तथा सम्राट के रूप में प्रशिक्षित था और उन्हीं के समान योग्य था। तात्पर्य मैं पढ़ता हूं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिए। समुद्रों से घिरी हुई सारी भूमि हस्तिनापुर के राजा के अधीन थी। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र महाराज परीक्षित को, जो उन्हीं के समान योग्य था, नागरिक के प्रति राजा के कर्तव्य को ध्यान में रखकर राज्य प्रशासन में प्रशिक्षित किया। इस तरह महाराज युधिष्ठिर के भगवत धाम जाने के पूर्व परीक्षित उनके स्थान पर सिंहासन रूढ़ हो चुके थे। यहाँ पर परीक्षित महाराज के प्रसंग में विनियनम शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित के समय तक हस्तिनापुर का राजा संसार का सम्राट क्यों माना जाता था? इसका कारण यही था कि सम्राट के अच्छे शासन के कारण संसार के लोग सुखी थे। नागरिकों के सुख का कारण पर्याप्त प्राकृतिक उपज थी, यथा अन्न, फल, दुग्ध, औषधियां, रत्न, खनिज तथा जनता की आवश्यक वस्तुएं। वे शारीरिक व्याधियों, मन की चिंताओं और तथा प्राकृतिक उत्पादों एवं अन्य जीवों द्वारा दी जाने वाली आपदाओं से मुक्त थे। चूंकि सभी लोग सभी तरह से सुखी थे, अतएव कहीं कोई असंतोष न था। यद्यपि राजनैतिक कारणों तथा श्रेष्ठता प्रदर्शन के लिए राजाओं में कभी कभी युद्ध हुआ करते थे, प्रत्येक व्यक्ति जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। अतएव लोग छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते न थे। किंतु धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव राजा तथा प्रजा दोनों के सद्गुणों में प्रविष्ट हो गया। अतएव शासक तथा शासित के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। किंतु शासक तथा शासित के मध्य विषमता के इस युग में भी आध्यात्मिक विकास तथा ईश्वर चेतना संभव है, यही विशेष अधिकार है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? किसी को पता है क्या हो रहा है? कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है।
तो हाँ हाँ, पोते को, अपने पोते को सिंहासन पे बैठा दिया है, बिल्कुल सही है ना। सो जैसे ही श्री युधिष्ठिर महाराज को ये पता चलता है कि अब भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी लीलाओं को समाप्त कर दिया है और अब हमें भी संन्यास लेकर के भगवत धाम की तैयारी करनी चाहिए, और इसी कारणवश वो अपने पौत्र, उनका पौत्र कौन है? परीक्षित महाराज। उनका पुत्र कौन था? नहीं, उनका पुत्र कैसे होगा? उनका पुत्र था अभिमन्यु, है ना। सो उन्होंने अपने पुत्र को क्यों नहीं नियुक्त किया, पोते को कर दिया? क्योंकि अभिमन्यु तो पहले ही भगवत धाम जा चुके थे, है ना। सो उन्होंने अपने पौत्र को नियुक्त किया। सो अभिमन्यु जो उनके पिता थे, परीक्षित महाराज के पिता, तो वो किसके पुत्र थे? अर्जुन के पुत्र थे, ठीक है। सो अर्जुन के जो पुत्र थे वे चंद्रमा, जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं तो वे हमेशा सारे देवी देवताओं को ये एक निर्देश देते हैं कि आप सभी लोग अवतरित होइए ताकि जो मैं लीलाएं कर रहा हूँ उसमें आप भाग ले सकें, है ना। सो चंद्रमा जो है, चंद्रदेव, वो अपने पुत्र से बड़ा लगाव करते थे। उनको बहुत अपने पुत्र पर एक तरह से अटैचमेंट, लगाव था। तो वे चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके मेरा पुत्र मेरे पास वापस आ जाए। तो उनका ही पुत्र था जो अभिमन्यु के रूप में अवतरित हुआ था, और इसीलिए भगवान ने एक तीर से दो निशाने साधे, है ना। उनकी लीला भी हुई और 16 वर्ष की आयु में ही वो वापस भी चला गया। मतलब युद्ध में ऑफ कोर्स जब वो जा रहे थे एक तरह से, एक दिन क्या हुआ कि जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन किसी कारणवश एक अलग स्थान पर युद्ध कर रहे थे किसी और के साथ, और तब अभिमन्यु रणभूमि में उतरा था और चक्रव्यूह में उसको फंसा लिया गया था। उसे पता था चक्रव्यूह में कैसे घुसते हैं, लेकिन उसे नहीं पता था किस तरह से वापस आते हैं। लेकिन क्षत्रिय जो होते हैं, क्षत्रिय केवल सरनेम से नहीं आते हैं। मतलब हमने अपना जो टाइटल है ना, कहते हैं कि आप कौन हैं, हम ठाकुर हैं। ठाकुर, एक्चुअली ठाकुर जो पहले के होते थे वो बहुत वीर होते थे, बहुत वीर होते थे, है ना। आजकल की तरह नहीं कि राजा कैबिन में बैठा है और फ़ोन से बता रहा है कि हाँ ठीक है लड़ाई करते रहो, हाँ आगे बढ़ो जवानों। नहीं, राजा भी सबसे पहले वही रहेगा। ऐसा नहीं कि वो सबको भेज देगा और पीछे खड़ा रहेगा। वो खुद भी शूरवीर रहा करता था, वो गुण रहता था, है ना। तो पहले के जो क्षत्रिय थे वे गुणवान थे। आजकल गुणवान नहीं है, आजकल सिर्फ बैंक बैलेंस है और सरनेम है ना। तो उस समय पे देखिए क्षत्रिय का जो पुत्र था वो भी गुणवान था। अभिमन्यु जो थे केवल उनके घर में जन्म लेने से नहीं हो जाता है कोई, डॉक्टर के घर में केवल जन्म लेने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता है कि नहीं। मान लीजिए आप ऑपरेशन कुछ हुआ आपको, भगवान ना चाहे कुछ हो, लेकिन कुछ हुआ, आप ऑपरेशन थिएटर जा रहे हैं, है ना, सब कुछ फॉर्म वॉर्म साइन करा लिया है, आपके परिजन हैं, सब लोग आसपास में चिंतित बैठे हुए हैं, और उसके बाद एक रूम है उसके ऊपर लिखा है ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर के अंदर आपको ले जाया जा रहा है, और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि देखिए अब हम आपको एनेस्थीसिया देने वाले हैं। जैसे आपको नींद आएगी तो आप गिनती गिनिए, सांस लीजिए इससे और 10 तक गिनती गिनिए। तो उसके बाद कोई सांस लेता है, या तो कभी कभी इंजेक्शन से भी दे देते हैं। और जिस सांस ले रहे हैं आपने मतलब इनहेल कर लिया है एनेस्थीसिया, लेकिन अब देखते हैं कि वहाँ एक बच्चा है, हाँ, उसके हाथ में चाकू है, मतलब स्कैल्पेल। हाँ, तो आप पूछ रहे हैं ये कौन है, तो बोल रहा है एक्चुअली मैं मेन सर्जन का बेटा हूँ, आज पापा नहीं आए हैं तो मैं आ गया हूँ, आप टेंशन मत लो सब हो जाएगा। हाँ, आपको कैसा लगेगा, आपकी तो गिनती शुरू हो गई है।
हाँ, 5 तक पहुंच गए, अरे अब क्या होगा? तो क्या आप ऐसे बच्चे से या फिर डॉक्टर के बच्चे से ऑपरेशन कराना चाहेंगे? नहीं, नहीं, करा लीजिए। हाँ, अच्छा रहेगा। नहीं, कोई नहीं चाहेगा, है ना। मतलब उस टाइम तो आदमी वैसे ही नर्वस होता है। तो वो तो ऑटोमेटिकली मर जाएगा। वो कहेगा नहीं, अब ये तो मैं ज़्यादा ही खींच लेता हूँ, है ना, पता चला इसने क्या कर दिया, गलती से चाकू अंदर छोड़ दिया, सीला मार दिया। नहीं, नहीं, नहीं। तो जिस तरह से हम नहीं चाहते कि जो क्वालिफाइड ना हो, जो क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, हाँ, उसी प्रकार के गुणों से नियुक्त ना हो, क्वालिफाइड ना हो, उससे हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते, है ना। तो हम कैसे उसके निर्देश में अपना जीवन जी सकते हैं? लेकिन पहले के ज़माने में, मतलब वैदिक संस्कृति में, सबसे पहले जब भी कोई पुत्र या फिर पुत्री पैदा होती थी, तुरंत एस्ट्रोलॉजी, क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी को? ज्योतिष विद्या, ज्योतिष को बुलाते थे, वो उसका संस्कार करता था और तुरंत चार्ट, जन्म पत्रिका बना देगा और कह देगा इसके जीवन में ये होने वाला है, ये अच्छा है, ये नहीं है, ये अच्छा है या नहीं है, ये आपके कुल के योग्य नहीं है या कुल के योग्य है, पहले ही। आज भी बहुत कम ही लोग ऐसे जानते हैं, नहीं तो काफ़ी लोग तो ठग हैं, तो वो बस पैसा बनाते हैं। जब दुर्योधन पैदा हुआ था, जब दुर्योधन कौन है? हाँ, धृतराष्ट्र का पुत्र, ठीक है। तो एक्चुअली उसकी भी मतलब जन्म लेने की बहुत पीड़ादायक एक तरह से कहानी है कि देखिए कितनी भौतिक सोच है। भौतिक मतलब कि मटेरियल, है ना, बुरी, है ना। पहले के ज़माने, मतलब कि वैदिक संस्कृति में जो अच्छे गुण होते हैं ना, अगर आप अपने अंदर अच्छे गुण अर्जित करते हैं अपने कामों से, अपनी विद्या से, प्रशिक्षित होते हो उस चीज़ में, तो आप बहुत खुश होंगे कि आपके रिलेटिव के यहाँ पे भी एक पुत्र पैदा हो रहा है, या फिर आप भी गर्भवती है या दूसरा भी गर्भवती है ना। लेकिन ये लालच, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद आश्चर्य होता है ना, बहुत बहुत क्या कहते हैं भगवत गीता में इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया है 3 दरवाजे, नरक में जाने के 3 दरवाजे हैं। क्या है? काम, लोभ और क्रोध, है ना। दुर्योधन के जो पिता थे धृतराष्ट्र, वे अंधे थे और लेकिन वो बड़े थे, बड़े भाई थे, हाँ। और उनका भाई का नाम क्या था? उनके भाई का पांडु। तो पांडु जो थे वो छोटे थे, लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे तो उनको साम्राज्य नहीं मिला, है ना, रूल करने के लिए, रूल करने मतलब शासन करने के लिए नहीं मिला। तो वो पहले से ही प्लान कर रहे थे कि नहीं, मेरे को नहीं मिला तो क्या हुआ, लेकिन मेरे बेटे को जरूर मिलना चाहिए, है। इसे कहते हैं काम, लालच, है ना। मुझे नहीं मिला तो क्या हुआ, मेरे बेटे को जरूर मिलना चाहिए। इसी भावना से उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का नाम क्या था? गांधारी, है ना। तो आपने सभी ने महाभारत सीरियल देखा है। गांधारी भी यही उपेक्षा में थी कि हाँ ठीक है, मैं बड़ी हूँ, मेरा पुत्र पैदा होगा और उसके बाद उसको सिंहासन मिल जाएगा। लेकिन उसको जब ये पता चला कि कुंती देवी के पुत्र पहले हो गए, है ना, तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने पेट में मुक्का मार दिया। उन्होंने गुस्से में आकर के अपनी ही कोख में एक तरह से प्रहार कर दिया और फिर मृत बच्चा पैदा हुआ। तो उसका अलग वियोग। फिर उसके बाद फिर व्यास देव को बुलाते हैं और उनसे कृपा मांगते हैं कि आप कुछ कीजिए। तो वे उस मृत शरीर के 100 भाग करके उनमें जान डाल देते हैं और उन सबको जीवित कर देते हैं। इस तरह से दुर्योधन हुआ था। और जब वो दुर्योधन हुआ भी तो वो एक गधे की भांति चीख रहा था। उसके लक्षण थे कि वो चीख रहा था और हर जगह एक तरह से अशुभ संकेत मिल रहे थे। तब किसने कहा था? विदुर ने कहा था इसको मार दो, ये बेकार है, इसको अभी आप खत्म कर दीजिए, इसको रिजेक्ट कर दीजिए, है ना।
क्योंकि ये योग्य नहीं है, ये बहुत कुपुत्र है, पुत्र नहीं है, कुपुत्र है। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, मोह माया में आकर के धृतराष्ट्र ने कहा नहीं 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 मेरा बेटा है, और आगे जा करके उसी दुर्योधन ने कुल का अंत कर दिया। अपनी हरकतों से, अपनी चॉइसेस से पूरे कुल का विनाश हो गया, है कि नहीं। तो ये देखिए, जो ज्योतिष विद्या पहले की होती थी वो पहले ही बता देते थे। वैसे ही जब अभिमन्यु हुए थे तो उनकी भी ज्योतिष विद्या से पता चल गया था कि इनका कैसा जीवन रहेगा। और उसी तरह से जब परीक्षित महाराज उत्पन्न हुए तो उनका भी ज्योतिष विद्या से पता लगाया गया कि कैसे राजा रहेंगे। तो जो युधिष्ठिर महाराज थे उन्होंने ये बहुत अच्छे से पूछा, क्या ये सुसमम है, सभी प्रकार के समान गुणों से युक्त है, जैसे मेरा चरित्र है, जैसे मेरे गुण हैं, क्या ये वैसे गुण रखता है। क्योंकि एक प्रजा को चाहिए एक अच्छा राजा, है ना। तो अगर गुण नहीं है अच्छे तो कैसे रहेगा वो अच्छा राजा, है ना। तो इसी तरह से उन्होंने ये पहले ही पूछा कि इनके कैसे गुण होंगे, और ज्योतिष से बता दिया गया कि हाँ देखिए इनके बहुत अच्छे गुण रहेंगे, ये ऐसे शासन करेंगे, वैसा रहेगा, और ये भगवत धाम भी जाएंगे ऐसे, और लेकिन इनकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर भी राजा ने उसको महत्वता नहीं दी कि किस तरह से किसके शाप, एक ब्राह्मण बालक के शाप के कारण इनकी मृत्यु होगी, उसको महत्वता ना देते हुए उन्होंने गुणों को महत्वता दी, है ना। तो इसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न, कि पहले खाली सिर्फ चेहरे को देख करके नहीं, बल्कि एक्चुअली इंसान के गुणों को देख करके उसकी परख करनी चाहिए। हाँ, और एक और चीज, तो समुद्रों से घिरी हुई सारी भूमि हस्तिनापुर के राजा के अधीन थी। तो हमारी पृथ्वी में कितने द्वीप हैं, कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं, है ना। तो सारे सातों के सातों पर किसका राज था पहले? परीक्षित महाराज का, हस्तिनापुर के राजा का। हस्तिनापुर को हस्तिनापुर क्यों कहते हैं? हस्ती मतलब हाथी, है ना, हाथी। तो गज, गजा, गज मतलब हाथी, है ना, गजराज है। उसी तरह से तो उस स्थान पे हस्तिनापुर में बहुत सारे हाथी हुआ करते थे। आजकल लोग हाथी नहीं पाल सकते, क्यों? खाता बहुत है ना, पैसा नहीं है। हाँ, तो क्या पाल सकते हैं? हम कुत्ता पाल सकते हैं, हम कुत्ता पाल सकते। तो लोग कुत्ता, एक्चुअली पहले के ज़माने में वैदिक संस्कृति में कोई भी कुत्ता नहीं पालता था। कुत्ता पालेगा भी तो घर के बाहर रहेगा, लेकिन अभी वो कुत्ता बेड के अंदर आ गया, है ना, उसके साथ सोना है, उसी के साथ नहाना है। सो ये कलयुग का प्रभाव है। सभी के घरों में गाय होती थी, है ना, क्योंकि गाय माता होती है, उसका ख्याल रखते थे। लेकिन अभी गाय नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके लिए भी मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है। तो इन सारे लक्षणों से हम देख सकते हैं कि किस तरह से कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, और हम लोग अपने अच्छे गुणों को छोड़ रहे हैं यार, उनसे विहीन हो रहे हैं। सो यहां पर महाराज परीक्षित के प्रसंग में विनियनम शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो कि महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित के समय तक हस्तिनापुर का राजा संसार का सम्राट क्यों माना जाता था? हाँ, सम्राट। सम्राट मतलब क्या होता है? सम्राट मतलब होता है एक्चुअली स्वराट। स्वराट, स्वराट मतलब मुक्त। हाँ, सम्राट वो सम्राट है। स्वराट, स्वराट मतलब क्या होता है? अभिज्ञ स्वराट, पहला जो श्लोक है भागवतम का, उसमें इसका वर्णन है। तो स्वराट मतलब होता है जो किसी के अधीन ना हो, है ना। जैसे भारत में काफी सारे चीफ मिनिस्टर हैं, है कि नहीं? तो किसके अधीन है? वो प्राइम मिनिस्टर के अधीन है ना। उनके पास शक्तियां हैं कुछ करने की, लेकिन हर चीज नहीं कर सकते। वैसे ही पहले के राजाओं में भी क्लासिफिकेशन होता था। तो जो सम्राट होता था वे पूरे विश्व पर राजा करते थे, शासन करते थे। उनके अधीन अनेकों राजा रहेंगे, राजा महाराजा रहेंगे, लेकिन वे सम्राट रहेंगे। तो हस्तिनापुर
हस्तिनापुर कहाँ है? दिल्ली। पहले 5000 साल पूर्व दिल्ली जो है वो पूरे विश्व भारतवर्ष का एक राजधानी था। वो राजधानी थी पहले। और भारतवर्ष मतलब पूरा भारत मतलब अखंड भारत। हाँ, अमेरिका, रूस सब कुछ भारत में आते थे पहले, है ना। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ा और लोगों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब कुछ बढ़ता गया, इस तरह से फिर वो टूटता गया। अनेक अनेक राजा बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ने लगे और उसके बाद फिर कॉलोनियल उसके बाद मुगल शासन आया, फिर उसके बाद कॉलोनियल, और अभी बहुत छोटा सा क्या कहते हैं भारत है। लेकिन पहले बहुत पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता था। और ये देखिए कितना अच्छा वर्णन है इसमें कि पहले जैसे कि एक सही राजा, जैसे परीक्षित महाराज या युधिष्ठिर महाराज के आदेश पर पूरा विश्व चलता था, तो तब कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति के पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, किसी भी चीज की। जैसे कि वर्णन है सबसे पहले धान, खाना, प्रकृति जो हमारी जो प्रकृति है वो भी बहुत अच्छी मात्रा में चावल, दाल, राइस, आपको जो खाना है सब कुछ उपज होती थी। अभी तो ऐसा नहीं है। अभी तो बिन मौसम बरसात, है ना, गर्मी में बारिश हो रही है और जब बारिश आनी चाहिए तो ठंडी आ रही है, ओले पड़ रहे हैं, है कि नहीं। आप अगर उत्तर भारत में देखेंगे तो मार्च में ओले पड़ रहे हैं और सारी फसल बर्बाद। टमाटर के दाम क्यों महंगे हो गए? क्योंकि ज़्यादा बारिश हो गई। सो देखिए हम लोग कितने ज़्यादा अधीन हैं प्रकृति पर, लेकिन हमें नहीं पता कि किस तरह से प्रकृति हमारा पोषण करती है, पालन पोषण करती है, और हमें किस तरह से अपना जीवन जीना चाहिए। अन्न, फल तो बहुत कॉस्टली है। फल तो मतलब 200 रुपये किलो तो सेब आता है। हाँ, लेकिन अभी ऐसा नहीं, पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले वैदिक संस्कृति में, क्योंकि राजा बहुत अच्छा था, उसने न केवल वो भक्त था लेकिन सारी प्रजा भी भक्त थी, इसलिए सभी लोग जानते थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें कैसे अपना जीवन दैविक संस्कृति से जीवन जीना चाहिए, ना कि क्या कहते हैं दानवीय प्रकृति से अपना जीवन जीना चाहिए। औषधियाँ पहले हमारी जो क्या कहते हैं जनजीवन है उसमें कभी कभी पहली एक और चीज़, 5000 साल पूर्व अलग अलग तरह की बीमारियां नहीं आती थी। आपको पता है अभी नई नई बीमारी आ रही है। किसी को नहीं पता, डॉक्टर नहीं पता। डॉक्टर जी ने बहुत पढ़ाई की है, बहुत पढ़ाई करके 5 साल, उसके बाद 10-20 साल का एक्सपीरियंस, उसके बाद भी वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। नई नई बीमारियां आ रही हैं, और ऐसी बीमारियां जो कि पहले कभी नहीं थी। तो ये सब क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे गलत कर्म हैं, हमें नहीं पता क्या करना चाहिए। हम अपने मन, जो कि मन में वैसे भी भगवत गीता में बतलाया गया है, भगवान बताते हैं कि कौन सी जगह है जहाँ पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब बैठा हुआ है। कौन कौन सी जगह है? इंद्रियां, हमारी इंद्रियों में, और मन, और बुद्धि, इंटेलिजेंस, इन सब जगहों पर हमारे जो दुश्मन है वो बैठे हुए हैं। और इन सबको कैसे हम निकाल सकते हैं? हरि नाम करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र ही है जिससे हम वो सारी जो गंदगियां हैं उन सबको साफ कर सकते हैं। हाँ, आप कोई भी मार्केट में चले जाइए, आपको कोई ऐसा डिटर्जेंट नहीं मिलेगा जिससे आप ये साफ कर सकते हैं। काश ऐसा होता, लेकिन नहीं है। ये एक है हरे कृष्ण महामंत्र, केवल एक वो मंत्र है जिससे आप
ये सारी जो गलत चीज़ें हैं उन सबको साफ कर सकते हैं। औषधियाँ, रत्न, बताइए पहले के वैदिक संस्कृति काल में रत्न भंडार में रहते थे। आज भी मतलब वो अवशेष हैं। अगर आप हम्पी जाएंगे तो हम्पी में विजयनगर साम्राज्य था। वहाँ पर जैसे सब्जी मंडी लगती है ना, वैसे रत्नों की मंडी लगती थी। 10 रुपए किलो हीरे बिक रहे थे। इस तरह से मतलब बहुत ज़्यादा लोग, आज भी वो मार्केट है, आप लोग को जाना चाहिए। हम्पी जो है वो किष्किंधा रीजन भी है ना, वहाँ पे हनुमान जी का जन्म स्थान है। और वहीं पर आप देख, जिस ज़्यादा नहीं 500 साल पहले, 500 साल पहले ऐसा हुआ करता था कि रोड पर ऐसे बिकते थे। असली, हाँ, नकली नहीं। बाहर में नकली भी मिलता है आजकल तो डायमंड्स जो हीरे होते हैं वो भी लैब में बनाए जाने लगे हैं, है ना, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। औषधियाँ, रत्न, खनिज तथा जनता की आवश्यक वस्तुएं भरपूर मात्रा में पहले उपलब्ध थी। वे अगर एक अच्छा राजा होता है जो कि सारे गुणों में एक्चुअली, हाँ, एक और चीज, नरदेव, ये जो शब्द है ये राजा के लिए उपयुक्त होता है। ऐसा कोई राजा नहीं, मतलब साधारण केवल एक राजा नहीं। राजा मतलब वो गुणों से पूर्ण है, न केवल वो लड़ना जानता है बल्कि वो अपनी जनता को भगवत धाम कैसे जाएं उसका भी एक एजुकेटर, प्रशिक्षित होता है। उसे पता है कि कैसे लोगों को ये रुझान लाया जाए उनमें कि वो भगवत धाम जा सके, एटलीस्ट ये सोच सकें। तो ये होता है राजा। केवल शासन करना और कर वसूल करना, उसके बाद फिर हाँ ठीक है बाकी मैं नहीं जानता, बाकी आप देख लो, नहीं। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास कोई काम ना हो। सभी लोगों के पास काम था एक राजा के काल में या राम राज्य में। और राजा जो होता है वो किसके अधीन होता है? राजा प्रजा के अधीन नहीं होता है। ओके, और सम्राट या राजा कौन, किसके अधीन होता है? वो केवल भगवान के अधीन होता है। ऋषियों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा अपने आप को वो सक्षम बनाता है। किस मार्ग में? भगवत धाम के मार्ग में। वो खुद भी एक भक्त होता है ना। अगर मैं सिगरेट पीता हूं तो मैं आपको कैसे बोल सकता हूं कि भैया सिगरेट छोड़ दो, है कि नहीं? तो अगर मुझे प्रजा को, अगर किसी भी राजा को, प्रजा को ये बोलना है कि आप ऐसा ऐसा जीवन जिए, तो उसके लिए उसको पहले खुद करना है। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में यही बतलाते हैं 3 अध्याय के 22वें श्लोक में कि मेरे लिए कोई धर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी कुछ ड्यूटी करनी है, मुझे क्षत्रिय बन करके लड़ना है, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं अभिज्ञ स्वराट हूं। भगवान क्या है? भगवान तो सब सर्वोपरि है ना। उनके लिए जरूरी है कि उनको जॉब में जाना? उनके पास तो सब कुछ है। उनकी बीवी का नाम, उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी है। हाँ, लक्ष्मी है। हम लोग इन जनरल जो जन साधारण लोग होते हैं वे काम क्यों करते हैं? क्योंकि पैसे चाहिए। हाँ, अपना जीवन व्यापन करने के लिए पैसे चाहिए, या फिर एटलीस्ट भूख मिटाने के लिए। हाँ, कोई कहेगा नहीं मेरे को पैसे कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरे अंदर कोई इच्छाएं भी नहीं है कि भाई मैं गाड़ी बंगला लूँ, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन फिर भी उसको भूख दौड़ाएगी। भूख उसको मजबूर करेगी कि आप कुछ काम कीजिए, है ना, कुछ अपना प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी जो है आप कीजिए। लेकिन भगवान तो भगवान है, उनको तो उनको तो भक्त खिला देते हैं। उनको कोई भी तरह से, उनको किसी भी तरह से कोई मजबूरी नहीं है कर्म करने के लिए, लेकिन फिर भी वे क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर के एक कर्म करते हैं, अपना जीवन बहुत सही तरीके से जीवन जीते हैं। क्यों? हाँ, यद्यद आचरति श्रेष्ठस् तत् एव तरोजना। जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं
वैसा ही जन समुदाय करता है ना। तो भगवान भी जब पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे अपना जीवन बहुत क्या कहते हैं, वेदों के द्वारा जैसा प्रेस्क्राइब किया गया है, जैसा बताया गया, वैसा जीवन जीते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो लोग भी कहेंगे अरे कृष्ण भगवान ने तो ऐसा जीवन नहीं जिया, वो सुबह लेट उठते थे तो हम क्यों उठते हैं। हाँ, भगवान की जीवन अगर आप देखना चाहें, भगवान का दैनिक जीवन, तो श्री कृष्ण बुक जो है, श्री कृष्ण किताब जो है, उसमें लिखा हुआ है कि भगवान प्रतिदिन सुबह उठते थे, सूर्योदय से पहले, और उसके बाद फिर अपनी क्रियाओं को करने के बाद वो मेडिटेशन करते थे, वो योगा करते थे, वो ध्यान करते थे। किस पे ध्यान करते थे? स्वयं पे ध्यान करते थे। कहाँ करेंगे, है ना। भगवान स्वयं पर ध्यान करते थे। उसके बाद क्या कहते हैं, सुधर्मा जो उनकी राज्यसभा थी, उसमें जाकर के न्याय करते थे। जब जब जरूरत पड़ती थी तब तब एक क्षत्रिय की भांति रणभूमि में जाते थे, लड़ा करते थे धर्म के लिए। ऐसे नहीं कि हाँ मेरा मूड खराब है, आज तो कोई गया, आज मैं मारूंगा, कौन है बाजू वाला राजा, पास में कौन राजा है, बुलाओ लड़ाई करेंगे। ऐसा नहीं है। धर्म के जो क्या कहते हैं सिद्धांत हैं, उनकी रक्षा के लिए राजा लड़ा करते थे, है ना। खुद का गुस्सा निकालने के लिए नहीं किया करते थे, है ना। आजकल की जो राजा हैं, है ना, उनकी बहुत दुर्गति ये है कि ठीक है उनको लड़ना है तो चलिए, है ना, लड़ाया जाए, ना। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से वे प्रभावित होकर के खुद कैबिन में रहते हैं, लेकिन जो नॉर्मल सोल्जर होता है, सैनिक होता है, वो उसको भेजा जाता है। ये बहुत दुखद बात है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, पहले के वैदिक काल में। और वैदिक काल में क्या वोटिंग सिस्टम होता था, हमारा ये चिन्ह है, हमारा वो चिन्ह है, आइए हम 5 परिवार रॉयल असेंबली हैं, आप चुनिए किसको आप राजगद्दी देना चाहेंगे। क्या ऐसा होता था? तो कैसे होता था? कैसे क्या जनता चुनती थी? जनता नहीं चुनती थी। परंपरा के अनुसार क्या केवल ओके ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने इस परंपरा में इस कुल में जन्म ले लिया तो क्या वो राजा बन सकता है? नहीं। क्यों? अगेन दोबारा गुणों को देखते हुए पहले के राजा, जैसे यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने नियुक्त किया है कि हाँ ठीक है, परीक्षित महाराज हमारे जो पौत्र हैं वो सारे गुणों में संपन्न है कि हाँ ये भगवत स्वयं का भी जीवन सफल कर सकते हैं और दूसरों को भी जीवन सफल बनाने के लिए सक्षम कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को राजा बनाते थे, केवल जन्म लेने से नहीं। तो पहले के वैदिक काल में वोटिंग सिस्टम नहीं था, और वोटिंग सिस्टम में क्या होता है, आज 70 साल हो गए, 70 साल से ज़्यादा हो गया है, आज भी हम देख पाते हैं कि जिसको नहीं पता है कौन सही है कौन गलत है, वो वोट देता है। और उसके बाद फिर काफ़ी सारे ऐसे व्यक्ति, प्रभुपाद कहते हैं फूल्स सेलेक्ट हु इज़ बेटर फूल। फूल्स फूल मतलब फूल नहीं, है ना, बुद्धू बेवकूफ़, जो बुद्धिमान नहीं है, वो चूज कर रहा है कौन मेरा लीडर हो। तो अंधा यथांधेर ओपिनीय माना मीन्स कि अंधा दूसरे अंधे को रास्ता पार करा रहा है। न खुद को ज्ञान है भगवत धाम जाने का रास्ता क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जीवन जीना कैसे चाहिए, और दूसरे को भी नहीं पता, लेकिन फिर भी बहुत कॉन्फिडेंस में एक अंधा बोल रहा है चलो रास्ता पार करा देते हैं। कहाँ हो? इधर हो ना, यही तुम ही हो ना? अरे नहीं ये तो गाय है। बहुत दुर्गति है ना। तो यहाँ पर सारे जो प्रजा है, सारी प्रजा है, उसको राजा भगवत धाम लेकर जा सकता है, इतना वो सक्षम है। जैसे कि हम जानते हैं भगवान राम के समय में राम राज हुआ करता था। राम राज की क्या खासियत थी?
क्या विशेषता है राम जी की? जब मर्यादा पुरुषोत्तम तो हैं, फायदा क्या, मेरा क्या फायदा? हाँ, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? सभी एक जैसे नहीं हो सकते। आम आम है, सेब सेब है ना? हाँ, कैसे? जो भगवत गीता बतलाती है कि जो जीवन की जो मुश्किलें हैं या जो एक तरह से चैलेंजेस हैं, वो क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना? जन्म लेना बहुत पहले जन्म लेना ही बहुत पीड़ादायक है ना, खुद को भी दूसरे को भी। और उसके बाद फिर जन्म लेने के बाद 3 चीज़ें फ्री आती हैं। क्या फ्री है? मृत्यु भी फ्री है आपको, और जरा जरा व्याधि, बुढ़ापा भी फ्री है ना? और उसके साथ साथ बीमारियां, है ना? पहले बीमारियां भी बाद में आती थी जब बुढ़ापा आ जाता था, लेकिन अभी बीमारियां बहुत पहले आ जाती हैं, है ना? अभी कोई निश्चित नहीं है कि कब आएगी बीमारी, कब आएगी, कभी भी आ जाएगी, और ऐसी बीमारी पता नहीं। तो जब राम जी थे या फिर राम जी का आगमन हुआ था, तो प्रजा इतनी ज़्यादा या फिर पुण्य आत्मा थी कि वे मुक्त थे। किन चीज़ों से? मृत्यु से, जरा से, व्याधि से वो मुक्त थे। उनको कोई भी प्रकार की ना क्या कहते हैं, कोई भी प्रकार का रोग आता था, कोई भी चिंता, सोचिए, कोई चिंता भी नहीं थी उनको। आइए आइए आगे आ जाइए, है ना? अगर किसी को बैठना है तो वो चेयर में भी बैठ सकता है। तो किसी को किसी भी प्रकार की चिंता भी नहीं थी। सभी के पास ये एक विकल्प था कि अगर वो मतलब मरना चाहे, मृत होना चाहे तो मृत हो सकते हैं, नहीं मृत होना तो नहीं हो सकते। सोचिए, सभी लोग ये निर्णय ले सकते हैं कि कब वो मृत होंगे या नहीं होंगे। नहीं मरना है, मत मरिए, आपकी इच्छा। इतना ज़्यादा ये एक तरह से वरदान था। कोई प्रकार की कोई बुढ़ापा भी नहीं। पिताजी भी 16 साल के हैं, बेटा भी 16 साल का है। हाँ, सो जब प्रजा का ये हाल है, हाँ, कि उसके पास इतना इतना वरदान है, तो भगवान का क्या कहना, बताइए? तो भगवान तो जिनकी वजह से ये वरदान आया है सभी पर, तो उनका क्या कहना है कि नहीं? तो राम राज्य तभी हो सकता है जब राम जी के जैसा, हाँ, उन्हीं के आदर्शों, उन्हीं के कथनों पर चलने वाला राजा हो, और वैसी ही प्रजा हो। प्रजा को भी पाप मुक्त होना है, तभी जा कर के वो उसके लायक हो सकती है कि उसको कोई चिंता ना हो, कभी भी उसकी चिता ना जले, हाँ, या फिर किसी भी प्रकार की बीमारियां भी ना आए, वृद्ध भी ना हो। जब राम जी अवतरित हुए थे तो उसके लिए जब जैसे उनका एक तरह से आगमन हुआ था, तो उनके पिता का नाम क्या था? कोई बोला दुशासन। दशरथ महाराज। हाँ, दशरथ महाराज ने 3 वरदान दिए। क्या कहा? उन्होंने कहा सारे कैदियों को छोड़ दो, सारे कैदियों को छोड़ दिया जाए, और दूसरा, अगले 7 साल तक कोई टैक्स नहीं, कोई कर नहीं, और तीसरा, ये 7 दिनों तक राजकोष भंडार, हाँ, ट्रेजर हाउस खुला है, जिसको जितना चाहिए आके लेके जाए। सोचिए, फ्री, मतलब नेशनल ट्रेजर। हाँ, देखिए भारत में जो कितने लाख करोड़ रुपए इकट्ठा होते हैं राजकोष में, मान के चलिए, है ना? और उसको ताला भी लगाते हैं, है ना? भाई तिजोरी है तो ताला भी लगा, मतलब पूरा भंडार है पैसे का, अशरफियाँ, गोल्ड, हाँ, सोने की मुद्राएं। लेकिन राजा ने कहा खोल दो, दरवाजे खोल दो, जिसको जितना चाहिए लेके जाए, फ्री। 7 साल तक कोई कर नहीं। आपको पता है कर क्या होता है? टैक्स। कोई भरता है? हाँ, काफ़ी लोग भरते हैं, लेकिन काफ़ी लोग नहीं भरते हैं। हाँ, क्यों?
क्योंकि अरे कितना, मतलब मैं काम कर रहा हूं अपने लिए और गवर्नमेंट ले जा रही है। अगर आज के हिसाब से अगर 15 लाख से ज़्यादा कोई कमाता है तो 30% जो है उसको टैक्स है, मतलब कि 30% उसको गवर्नमेंट को देना है। देना क्या है, ले जाएगा, ऑलरेडी कट जाएगा, आपकी सैलरी से कट जाएगा। बताइए। एक जानकार है, वो कुछ 30-40 लाख रुपए कमाता है साल का। और उसने बतलाया कि मैं 3 महीना या 4 महीना तो गवर्नमेंट के लिए फ्री काम करता हूँ क्योंकि मेरे को तो सैलरी नहीं मिलती। सो देखिए, ऑफ कोर्स वो सारा जो पैसा है वो गवर्नमेंट के रोड बनाने में, आपको सारी सुविधाएं देने में यूज़ होता है। लेकिन राजा ने, दशरथ महाराज ने कह दिया 7 साल तक कोई कर नहीं देगा। सोचिए कितना वरदान है। क्या है वरदान? नहीं है, सबके लिए वरदान है। मतलब आप सारा पैसा कमा सकते हैं, रख सकते हैं, किसी को देने की जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब राम आए हैं तो किसी के हृदय में कैसे भी कोई द्वेष या त्रुटि रह सकती है, सबका हृदय भी पवित्र हो चुका है, इसलिए सारे कैदियों को भी छोड़ दो, कोई अपशकुन नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि राम आए हैं। सो ये होता है भगवान का एक तरह से इफेक्ट। और ऐसा ही होता है जब भगवान के भक्त का आगमन होता है, शुद्ध भक्त का। अगर हम एज प्रजा उनकी शरणागत होते हैं, ऐसे राजा की क्यों नहीं होना चाहेंगे? करेक्ट ना? अगर राम जी हैं, क्या आप उनकी प्रजा में शामिल होना चाहेंगे? नहीं, कोई नहीं होना चाहता, वो हाथ खड़ा करे। सब लोग होना चाहेंगे, है कि नहीं? तो वैसा ही अगर कोई राजा हो तो हम क्यों नहीं उसके अधीन होना चाहेंगे? जो कि भगवान के अधीन है, हम क्यों नहीं उसके अधीन होना चाहेंगे? जरूर होना चाहेंगे, है कि नहीं? इस तरह से पहले के वैदिक काल में मोनार्की सिस्टम चलता था। ऐसा नहीं होता था कि ठीक है, जो हमने अपने स्कूल की शिक्षा में पढ़ा है कि इस राजा के बेटे ने अपने पिताजी को काट दिया, भाइयों को काट दिया ताकि मैं राजा बन जाऊं। ऐसा नहीं होता था। गुणों से उनके प्रभाव से जो सारी पूर्ण जनता थी वो उनके ऊपर अधीन हुआ करती थी। तो ये है वैदिक काल की संस्कृति का एक छोटा सा संक्षेप। यस माता जी, बताइए। हाँ, प्लीज़ बैठिए। अगर आप लोगों को, हाँ, आप इस तरह से भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। सो यही आज का एक तरह से इस क्लास में यही बताया गया है। और कुछ आप लोगों में से किसी के पास कोई प्रश्न है, बतला सकते हैं। कोई प्रश्न? बताइए माता जी। बहुत अच्छा, ओके। आप सभी लोग ध्यान से सुनिए अभी। माता जी का प्रश्न है, जीवन में गुरु का क्या महत्व है? गुरु का क्या महत्व है? 2 तरह के गुरु हैं जो कि हम जानते हैं। पहली है हमारे स्कूल के टीचर जो किसी सब्जेक्ट में हमको सिखाते हैं, उसके बारे में बतलाते हैं। एक है आध्यात्मिक गुरु और एक है भौतिक गुरु। एक्चुअली एक सत्य जो गुरु होता है वो अपने भक्त को या फिर अपने जो अधीन को मुक्त करने में सक्षम होता है। किस चीज़ से मुक्त? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस चक्र से मुक्त करने में सक्षम होता है ना? तो गुरु का महत्व ये है कि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, गुरु जो है एक सच्चा गुरु, एक शुद्ध गुरु, या फिर जो परंपरा में आते हुए जिसको नियुक्त किया गया है उस परंपरा का विस्तार करने के लिए, तो उस गुरु के माध्यम से ही हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। बिना गुरु के आपको गोविंद नहीं मिल सकते, किसी को भी, है ना? बिना गुरु के भगवान श्री कृष्ण की सेवा या उनके चरण नहीं मिल सकते। अगर किसी को भगवान श्री कृष्ण के एक तरह से भगवत धाम जाना है या उनका आश्रय भी लेना है तो गुरु के माध्यम से होता है। वही भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त, मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो
रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी शरण में लो, वन शुड टेक हिज शेल्टर, और उसके बाद उनसे सीखिए कि किस तरह से मेरी सेवा की जाए। हम प्रतिदिन अपने मंदिर में एक गीत गाते हैं, गुरु अष्टका। जिस तरह से सोने के, सही सोने के गुण होते हैं, उसी तरह से नकली सोना भी होता है कि नहीं। केवल गुणों से ही हम पता कर सकते हैं कि कौन सा असली सोना है, नहीं तो आप 40,000 रुपये 40 रुपये की चेन में दे देंगे, है कि नहीं। तो गुणों से, उसी तरह से भगवान भगवद गीता में बतला रहे हैं कि क्या गुण हैं शुद्ध भक्त के या एक आचार्य के, क्यों उसकी शरण लेनी चाहिए। क्योंकि हमें नहीं पता कि भगवान श्री कृष्ण के साथ कैसे बिहेव किया जाए, है ना। अभी अगर पीएम मोदी आ गए, है ना, तो हम, क्या आपको पता है कैसे हमें उनके साथ बर्ताव करना चाहिए। हम रेस्पेक्टफुल रह सकते हैं थोड़ा, हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते, लेकिन अगर चेयर मांगे, हाँ कुछ लोग को नहीं पता चेयर भी देनी है कि नहीं देनी है, हाँ बैठा दिया ज़मीन पे। तो वो सारा ज्ञान कि हम कैसे भगवान की सेवा करें, उसके लिए हमें सबसे पहले गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। सो गुरु जो है वो भगवान श्री कृष्ण का ही तत्व है। भगवान श्री कृष्ण ही उसको भेजते हैं कि हाँ आप जो है क्या कहते हैं, जन साधारण लोग का कल्याण करें। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त, जैसे कि हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि श्रीला प्रभुपाद हैं हमारे साथ, श्रीला प्रभुपाद के द्वारा ये जो पुस्तकें हैं ये सब श्रीला प्रभुपाद के ही कथन है। तो अगर हम उनका आश्रय लेते हैं तब जाकर के हमें भगवान का आश्रय मिलेगा। भागवतम में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा डायरेक्ट भक्त है, जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा सच्चा भक्त है। जैसे कि हम देख सकते हैं प्रहलाद महाराज 5 साल की आयु में ही उन्होंने भगवान जी के दर्शन कर लिए हैं, और ब्रह्मा आदि सुरगण वो सब बोल रहे हैं कि आप भगवान को शांत कीजिए। वो एक महाभागवत है प्रहलाद महाराज। वे भी अपनी प्रार्थनाओं में यही कह रहे हैं कि हे प्रभु आप मुझे अपने भक्त की सेवा में लगाएं। भगवान तो उनके लिए आए ना, वो तो कह सकते हैं भगवान अब मैं ना आपके साथ रहना चाहूँगा, है मेरे को डेली आप अपने साथ रखिए, है ना। लेकिन नहीं, वो भी भगवान के भक्त भी अपनी प्रार्थना, शुद्ध भक्त भी अपनी प्रार्थना में कह रहे हैं आप मुझे अपने भक्त की सेवा में लगाएं। वही चीज़ हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाई है कि गोपी भृत कमलयो तद दास दासानुदासा, दास के दास बनना है ना। तो ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इस्कॉन, यहाँ पे यही सिखाया जाता है। आपको ये नहीं सिखाया जाता कि आप भगवान के डायरेक्ट दास कैसे बन सकते हैं। हाँ, पहला है वो। दूसरा है, आपको अगर भगवान श्री कृष्ण को और भी खुश करना है, और भी प्रसन्न करना है, तो आप उनके शुद्ध भक्त की शरण लीजिए, उनसे सीखिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, पहले उनकी सेवा करें। जब तक सेवा नहीं तब तक कुछ नहीं, है ना। तब तक सिर्फ हाय हेलो है, हेलो नमस्ते कैसे हैं, हाँ सब बढ़िया, ओके 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 बाय, वैसा है। जब सेवा होती है तब कृपा बनती है, और तब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तब आपके अंदर जो भी प्रश्न होता है उसका भी आपको उत्तर मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में कि पहले हमें भक्त की शरण लेनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, फिर विनम्र पूर्वक, ऐसे नहीं कौन है भगवान बताओ, कौन है दिखाओ, किधर रहता है, ऐसे नहीं, है ना। हमें अपना जो बर्ताव है वो सेवक, अगर हम सेवा कर रहे हैं ना, तो सेवक की भांति हमें वैसा मन भी रखना है, अपने आचरण भी रखने हैं, और उस शुद्ध मन से उनसे विनती करनी कि आप मुझे भगवत धाम इन सब का मार्गदर्शन करें। तो उसी तरह से केवल गुरु ही है, उसकी वजह से हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे वाया मीडिया होता है ना, जैसे चश्मा है,
अभी मेरी आंख खराब है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो केवल चश्मे से मेरे को दिख सकता है। उसी तरह से जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, आचार्य श्रील प्रभुपाद हैं, उनके ही द्वारा हमें भगवान के दर्शन हो सकते हैं, है ना। हमें हमारे स्वयं हम इतने शक्तिशाली नहीं, हमारे में कोई बल नहीं है, हमारे अंदर कोई भी ऐसा कोई बल नहीं है जिसकी वजह से हम भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, है ना। ये तो अभी हमें अपने कर्मों के बारे में नहीं पता है, लेकिन अगर आपको अपनी हिस्ट्री बता दी जाए, अरे तुम्हारे पता है पिछले जन्म में तुमने क्या किया था, हाँ, तो हमारे कर्मों से अगर आप उस बल पे आप कोशिश कर रहे हैं भगवान को पाने की, नहीं हो सकता। केवल कृपा, भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा अगर आप प्राप्त करते हैं तो आपको भगवान की कृपा मिल जाएगी। कैसे? भगवान के जो भक्त हैं श्रील प्रभुपाद, वो भगवान के सेक्रेटरी हैं, बहुत पास हैं, बहुत नज़दीक हैं। तो अगर आपकी एप्लीकेशन उनके ऊपर चली गई इनके द्वारा, है ना, तो साइन हो जाएगा। लेकिन हमारी उतनी क्षमता नहीं है कि हम खुद लेके जाएं, है ना, इसलिए। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न? ठीक है, अब मैं प्रश्न पूछता हूँ। मैं पूछूं, देखते हैं कौन आंसर देगा, कौन जवाब देगा। ठीक है, तो भगवत धाम जाने का क्या रास्ता है? नहीं, हाथ खड़ा करेंगे, ऐसे थोड़ी ना। बताइए। हरे कृष्ण मंत्र कितना जप करना चाहिए? हाँ, प्रतिदिन हमें कम से कम 16 माला जपा करना चाहिए। अगर आप अभी नहीं करते हैं तो शुरू कीजिए 1 माला से प्रतिदिन, उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। और सबसे पहले आप किसी के सानिध्य में आइए। अगर आपके यहाँ पर कोई गाइड हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप गाइड ढूंढिए। यहाँ कृष्ण आश्रय जो है उसमें आपको प्रभु मिलेंगे जो आपको गाइड कर सकते हैं। जब तक आपके पास गाइड नहीं है तो आप हेलो टाटा बाय बाय प्रसादम हो गया, ऐसा हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरी जो ये जो आध्यात्मिक जीवन में जो प्रगति है वो बढ़ती रहे, उसके लिए आपको एक टीचर चाहिए। अगर आपके पास टीचर नहीं है, बहुत मुश्किल है ना। तो तब तक फिर आप विजिटर रहेंगे। विजिटर मतलब आने वाला, आएंगे, दर्शनार्थी, दर्शन लेंगे, खाएंगे पिएंगे जाएंगे, है ना। लेकिन अगर आपको अपनी प्रगति करनी है, उसके लिए आपको स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, टीचर के पास कांटेक्ट रखना पड़ेगा। तो आप लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग कृष्णा आश्रय में जा कर के अपना एक तरह से परिचय दें और वहाँ का परिचय लें, कौन है जिसके आप सानिध्य में अपनी भक्ति को अग्रसर रख सकते हैं। कौन था? हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ हाँ हाँ, यस, बहुत बिल्कुल। हाँ, करेक्ट। तो देखिए क्या है ना, भगवान की जो लीला है ना, उसमें भगवान चुनते हैं किसको कैसा, कब, कहाँ, कैसे, कब, ठीक है। तो वैसे ही भगवान ने ही चुना कि हाँ ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति भी, हाँ पहली चीज़ ये बताता हूँ कि पहले ही वो भगवान की इच्छा है, ठीक है। जैसे कि भगवान के ही भक्त जो जय और विजय थे, वे ही 3 जन्मों का उन्होंने वरदान लिया कि हे भगवान, हमें एक श्राप मिला है कि हमें या तो हमें मृत्यु लोक जाना है। तो भगवान ने उनको ये डील दी कि या तो आप 3 जन्म मेरे विरुद्ध या फिर मेरे दैत्य बन करके जन्म ले, या तो फिर आप 5 या 7 जो भी है आप मेरे भक्त बन के मेरे साथ जिए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें इतना ज़्यादा नहीं रहना, हमें 3 जन्म ही लेने। ये है भगवान की लीला, है ना। और उसके साथ साथ जैसे कि पूतना थी, पूतना जानते कौन थे? राक्षसी थी, उसे कहते खेचरी। खेचरी मतलब झाड़ू में उड़ जाती है वो, हाँ, वो एक पिशाचनी है ना, कहते हैं ना, वैसी एकदम फर्स्ट क्लास। लेकिन कौन थी वो? वो थी पिछले जन्म में, हाँ, किसकी बहन? बलि महाराज की बहन, है ना। जब बलि महाराज की बहन ने उनको देखा, क्या नाम है, वामन देव को, उन्होंने कहा अरे कितना प्यारा बच्चा है, इसकी सेवा
तो दुग्ध पान से करनी चाहिए, हाँ इसको मैं दूध पिलाना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उन्होंने चीटिंग कर दी, हाँ चीटिंग करी, तो उनको बहुत गुस्सा आया। उस गुस्से से उन्होंने कहा इसको तो जहर पिलाऊंगी। हाँ, तो भगवान ने कहा यस, आपको ज़रूर मौका मिलेगा, है ना। उसी तरह से दोनों इच्छाओं में कि भगवान के भक्त की इच्छा भी या फिर भगवान की इच्छा भी, उसी कारणों से वो जन्म लेते हैं अलग अलग समय पे और अपनी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। और दूसरा ये है रीज़न कि मोक्ष की प्राप्ति सब सर्वोपरि नहीं है ना। मतलब कि एक होती है प्राप्ति ब्रह्मन, जैसे भगवान के शरीर में समा जाना, है ना। एक्चुअली हम सभी लोगों को जानना चाहिए कि हम सभी लोगों का जो नित्य कर्म है वो है सेवा करना। हम बिना सेवा किए नहीं रह सकते। या तो आप भगवान की सेवा करेंगे, या तो खुद की करेंगे, या तो अपने परिवारजनों की करेंगे, या तो कुत्ते की करेंगे। काफ़ी लोग जो हैं उनके किसी से नहीं बनती है तो कुत्ते से बना लेते हैं, वो आजा भाई मैं तेरे ध्यान। उनकी सेवा है ना, उनको सेवा करना ही है, सबको सेवा करनी है ना। तो अगर कोई भी जीव अगर उसको क्या कहते हैं भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती और वो इस सायुज्य रूप में मिल जाता है, मतलब कि भगवान के शरीर में या ब्रह्मन प्रकाश में मिल जाता है, तो थोड़े दिनों बाद वो नीचे आ जाता है। क्यों? कि काम नहीं है वहाँ पे, है ना। सत मीन्स इटर्नल, है ना। तो जो भगवान का जो एक फीचर है ब्रह्मन फीचर, है ना, अगर उसमें कोई मुक्ति भी होती है जन्म मृत्यु काल से या फिर इस चक्र से, थोड़ी दिनों बाद, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ तो करना है, उसकी मेन चीज़, उसका जो मेन मूल रूप है ना, वो है कुछ करना, है ना। या तो सेवा, या तो माया की सेवा करना, या तो कृष्ण की सेवा करना, तो वो वापस आ जाता है। तो इसीलिए भागवतम जो है कभी भी मुक्ति का प्रस्ताव नहीं देती। किसका प्रस्ताव देती है? सेवा। हमें भगवत धाम जाना है, क्यों? सेवा करने। तो वही सेवा आपको यहाँ पे करते करते सीखना है, और उसके बाद फिर जब आप भगवत धाम भी जाते हैं, पर्सनली भगवान के पास रहते हैं, तो भी आपको सेवा ही करनी है। और ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं जो सेवा करने से कुछ कमी है, नहीं। अगर आप भगवान की सेवा करते हैं देन कोई कमी नहीं है, आप भी खुश हैं, भगवान भी खुश हैं। यहाँ पे जब तक आप माया की सेवा करते हैं तो ना आप खुश हैं, ना आप जिसकी सेवा कर रहे हैं वो खुश हैं। कभी भी आपका बॉस ये नहीं कहेगा कि मैं बहुत खुश हूँ आपसे। अगर वो बोलेगा भी तो मतलब कुछ गड़बड़ है, वो आपको यही बोलेगा तो बस थोड़ा सा और काम करो आप। तो ये है, ठीक है। सो मुक्ति जो है दो मतलब अलग अलग प्रकार की है, ठीक है। सो हम यहीं विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।